नमस्कार दोस्तों, संजय स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक ऐसा चैप्टर जो कि आपकी लाइफ से आप अक्सर उसको बोलते हो। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी काम को नहीं कर पाते और बाद में हम क्या बोलते हैं कि अरे मैं तो ऐसा कर सकता था। ठीक है, आज मेरा एक चैप्टर है कुड। ये कुड एक मॉडल वर्ब है जो कि कैन की पास्ट फॉर्म है। तो मैं क्या बोलूंगा, अक्सर हम बोलते हैं ना कि मैं इंग्लिश सीख सकता था, मैं उनसे मिल सकता था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तो इसी तरह के सेंटेंसेस हम जब हिंदी में बोलते हैं तो और इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जी, सबसे पहले बात करते हैं कुड का शाब्दिक अर्थ। कुड का मतलब होता क्या है? कुड मीन्स होता है सकता था। ठीक है, जैसे कैन का मतलब होता है सकता है और वैसे कुड मीन्स सकता था। ठीक है, ध्यान से देखिए इस एक लाइन को। कुड का प्रयोग हम पास्ट में अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, हम अपनी एबिलिटी बताएंगे। एबिलिटी कैसे, और वो भी पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता था, मैं गाना गा सकता था, या फिर मैं इंग्लिश में बात कर सकता था। ये सारे सेंटेंस हुए हमारे अफर्मेटिव में, यानी कि पास्ट में किसी काम को हम कर सकते थे। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए इस एक लाइन को। आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी? सकता था, सकते थे, सकती थी। ठीक है, नीचे वाली एक लाइन को देखिए कि किसी काम को कर सकते थे। सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? हमेशा की तरह वही सब्जेक्ट, मैं का आई, तुम का यू, हम का वी, वह लड़का होगा तो ही, और लड़की होगी तो शी, और यह का इट, और इसके सामने ये ऑब्जेक्ट भी है जो कि आपको याद करने हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने में इन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे हम। क्लियर है? सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में कुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, कुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर। अब जरा हम सेंटेंस को थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखेंगे। हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मेरा पहला वाला सेंटेंस क्या है कि जब मैं स्कूल में था। अच्छा, जब मैं स्कूल में था, ये मेरे बी पास्ट वाला चैप्टर है ना। यदि आपने ये बी पास्ट वाला चैप्टर नहीं देखा तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कि जब मैं स्कूल में था तो क्या बोलूंगा मैं? व्हेन आई वॉज इन द स्कूल, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या बोला मैंने? कि जब मैं स्कूल में था तो मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता था। When I was at school, I could speak English fluently. दूसरा वाला सेंटेंस, जब मैं मेरे गांव में था तो मैं कठिन काम कर सकता था, यानी कि हार्ड वर्क कर सकता था। तो when I was at my village, I could do hard work. जब मैं तुम्हारे घर पर था तो मैं तुमसे बात कर सकता था। When I was at your home, I could talk to you. अब बात करते हैं नेगेटिव की। ध्यान से देखिए इस दूसरी वाली लाइन को। क्या करेंगे कि किसी काम को नहीं कर सकते थे। अब होता क्या, हिंदी की स्टाइल को यार ध्यान से देखो। हम हिंदी में बोलने की स्टाइल कुछ ऐसी रहती है कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते थे, या फिर हम किसी की मदद नहीं कर सके, या फिर हम किसी की मदद नहीं कर पाए। क्या समझे? कि सके भी हम बोलेंगे, ये भी बोल सकते हैं सॉरी कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, या फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, या फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, बाद में कुड, और तीसरे स्थान पर हम नोट को रखेंगे, लास्ट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसे। ठीक है, ध्यान से देखिए है ना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। क्या बोलूंगा मैं? आई कुड नॉट हेल्प यू। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सका। आई कुड नॉट गिव यू मनी। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सका। आई कुड नॉट कुक फूड फॉर यू। 2 साल पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। बिफोर 2 years आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, तो आई कुड नॉट हेल्प यू। जब मैं मेरे गांव में था
तब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। When I was at my village, I could not help you. इंटरव्यूअर के सामने मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया या फिर नहीं बोल सका। So I could not speak English in front of the interviewer. क्या बोलूंगा मैं कि I could not speak English in front of the interviewer. मैंने क्या बोला हिंदी में, बोल पाया, नहीं बोल पाया या फिर नहीं बोल सका, लेकिन इंग्लिश में एक ही सेंटेंस रहेगा। अगला वाला सेंटेंस कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सका। सॉरी, आई कुड नॉट गिव यू 5,000 रुपीज। अगला, हम उसकी जान नहीं बचा पाए। अक्सर डॉक्टर यही बोलते, क्या बोलते हैं, सॉरी वी कुड नॉट सेव हिज लाइफ। लड़की होगी तो सॉरी वी कुड नॉट सेव हर लाइफ। क्लियर है यहाँ तक, ये भी समझ में आया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में होता क्या है कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, क्या आप यहाँ आने से पहले इंग्लिश बोल सकते थे। कहीं आप कोचिंग में जाओगे तो आपसे कोई बंदा मिलेगा कि क्या आप यहाँ आने से पहले इंग्लिश बोल सकते थे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इस वाले में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसलिए एक लाइन को देखेंगे कि क्या किसी काम को कर सकते थे। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, कुड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे, कुड यू हेल्प मी। क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते थे, कुड यू कुक फूड फॉर मी। क्या आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते थे, तो कुड यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या आप बुक पढ़ सकते थे, क्या आप इंग्लिश की बुक पढ़ सकते थे, तो कुड यू रीड इंग्लिश बुक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कुड का चैप्टर फिनिश। अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव। आपको ये वाली वर्ब दे रहा हूं मैं, इस पेज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसका एक फोटो क्लिक कीजिए और एग्जाम्पल बनाना शुरू कर दीजिए। ये 29 से 30 वर्ब है जो कि अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। आप इन्हीं को यदि सीख लेते हो तो आपको इंग्लिश बोलने पे बहुत ही मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पलों को देखिए ध्यान से जरा। हमारा पहला वाला एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पलों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये वही एग्जाम्पल है जो कि आप अपने लाइफ में भी अक्सर बोलते हो और इन्हीं की एग्जाम्पलों की मदद से आप खुद को भी वो कुछ एग्जाम्पल बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा पहला वाला एग्जाम्पल क्या है कि माफ करना, हम उस दिन नहीं आ सके या फिर हम उस दिन नहीं आ पाए। तो मैं क्या बोलूंगा, माफ करना, तो आई एम सॉरी वी कुड नॉट, आई एम सॉरी वी कुड नॉट कम ऑन दैट डे। अब मैं जो भी सेंटेंसेस बोलूंगा उसमें मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव को मिक्सअप करके बोलूंगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव को भी मिक्सअप करके बोलूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। मेरा पहला वाला सेंटेंस है, मच्छरों के कारण वह पूरी रात नहीं सो सका। हम बोलते ना कि मच्छरों के कारण वह पूरी रात नहीं सो सका। मच्छरों के कारण को इंग्लिश में हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ मॉस्किटोज। मच्छरों को मॉस्किटोज और के कारण, तो बिकॉज ऑफ मॉस्किटोज ही कुड नॉट स्लीप वेल होल द नाइट। होल मीन्स पूरी रात। क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ मॉस्किटोज ही कुड नॉट स्लीप वेल होल द नाइट। माफ कीजिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। क्या बोलूंगा मैं कि माफ कीजिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। तो आई एम सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू। वह मुझे कुछ भी नहीं बता पाया क्योंकि मैं शहर के बाहर था। तो ही कुड नॉट टेल मी एनीथिंग बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ द टाउन। क्या बोलूंगा मैं कि ही कुड नॉट टेल मी एनीथिंग, मतलब वह मुझे कुछ नहीं बता पाया क्योंकि मैं शहर के बाहर था। बिकॉज, क्योंकि को हम क्या बोलेंगे, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ टाउन, शहर के बाहर यानी कि आउट ऑफ टाउन। ये वाला सेंटेंस अक्सर एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है। क्या बोलता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते थे लेकिन तुमने मेरे साथ गलत किया। वी कुड बी गुड फ्रेंड्स बट यू डिड रॉन्ग विद मी। क्या बोलेंगे कि वी कुड बी गुड फ्रेंड, वी कुड बी गुड फ्रेंड्स बट यू डिड रॉन्ग विद मी। क्या आप मुझे समय बता सकते हो। तो क्या बोलूंगा मैं कि कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। क्या बोलेंगे कि कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। ये हुए हमारे कुछ अफर्मेटिव और नेगेटिव मिक्सअप सेंटेंस। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो जैसे कि ये लास्ट में दिए गए हैं। आप इनको पढ़िए और आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए।
यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से लिंक को ओपन कीजिए और बैक टू बैक यानी कि एक के बाद एक सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। वी विल मीट वेरी सून। टिल देन एंजॉय योर सेल्फ।